आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस किए थे। उसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जब क्लिक करेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ ना, आप आराम से देख सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 101 नंबर में क्वेश्चन क्या है, वो देखते हैं। 101 नंबर में आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 101 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है कि यदि 16 अनुपात वाई 16 अनुपात वाई अनुपात फिर कितना है वाई अनुपात 25, वाई समानुपात वाई अनुपात 25, यही क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि वाई का मान, घनात्मक मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं सामने सामने गुना और दो दो का गुना ना, ये सामने सामने गुना और दो दो का गुना, तो वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 × 25, यही होगा ना। तो वाई बराबर क्या होगा? अगर इसको रूट करेंगे तो 16 × 25 ना, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और 25 का 5, 4 5 20, तो वाई का मान कितना आएगा? 20, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? डी है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 102 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 9 पर पावर 3.5, ये है ना, अनुपात 3 पर पावर 5 ये है। तो बोला क्या गया है? अनुपात में निम्न में से किसके समान है ना, ये किसके बराबर है, ये निकालना होगा। तो फिर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर पर पावर 3.5 ऐसे लिख सकते हैं ना, अनुपात 3 पर पावर 5, यही होगा। अब इसमें अगर इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3 पर पावर साढ़े तीन, दुगुना 7 हो जाएगा, अनुपात 3 पर पावर 5 ना। इसको अगर काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 3 पर पावर 2 बचेगा, 5 इधर आ जाएगा ना। अगर इसको लॉन्ग से बताएंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा? 3 पर पावर 7/3/5 ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 7 -5/1 ना, तो कितना बचेगा? 3 पर पावर 2/1। तो इसका मतलब ये क्या होगा? 3 पर पावर स्क्वायर अनुपात 1 बचेगा। एक ऐसी चीज समझे ना, अनुपात में तो ये तो पावर पर काट सकते हैं, तो ये 5 गो है, ये 7 गो है, बचेगा कितना? 2 गो बचेगा, और यहाँ तो 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 पर पावर 2 ना, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9/1। इसमें दिया हुआ 102 का ऑप्शन 9/1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 103 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, वो देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1344 की राशि को 3 व्यक्तियों में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। और वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा? 1344 रुपए है, टोटल 1344 है, और 3 भागों में इसको बांटा, 3 व्यक्तियों में बांटा है, 3:4:5 अनुपात के 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो वितरण में सबसे बड़ी और सबसे छोटी हिस्से के बीच का अंतर क्या है, ये निकालना होगा। तो 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है, 3:4:5, ठीक है। अब मान लेते हैं ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है ना, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इतना इसको मिला होगा, तो टोटल इसको कितना दे दिया है? 1344, यही है ना, 1344 है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12x इक्वल टू 1344 ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 के 12 ना, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 12 के 12, और एक 12 के 12 112 हो जाएगा ना, x बराबर 112। तो बोला गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी हिस्से का अंतर पूछा है, तो सबसे बड़ी कितना है? 5x है ना, और सबसे छोटा 3x, इसका अंतर तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ये ना। तो x का वैल्यू कितना है? 112, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 112, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एके 2 एके 224, 224 रुपये आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 224 रुपये। 103 का ऑप्शन कितना है? 224, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? अब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक कंपनी अपने अर्जित लाभ लाभ कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 1:3:5 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़ी हिस्से का बीच का अंतर 80,000 है तो कंपनी का कुल लाभ क्या कहते हैं?
ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये तो आराम से बन जाएगा कि क्या बोला, एक कंपनी अपने अर्जित लाभ का जो भी लाभ हुआ उसको विभाजित किया है 1:3:5 के अनुपात में। उसका क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच का अंतर 80,000 है, तो कंपनी में कुल लाभ कितना होगा। ठीक है, ये बोला है, तो हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन के अनुसार अनुपात दिया है 1:3:5, यही बोला है ना। और फिर बोला है क्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बीच का अंतर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बीच का अंतर, तो योग नहीं ना बोला, अंतर ही बोला है ना, हाँ अंतर ही बोला है। अब इसमें सबसे छोटे कौन कितना है, x है ना, 1 है, मतलब x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1x, ठीक है, और इसको 3x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं, ठीक है, कितना है। अब इसे बोलता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कितना है, x है, और ये x ना 5x है, और सबसे छोटी 1x, तो x लिख देंगे, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4x, 4x का मान दे दिया है, अंतर का मान दे दिया है 80,000 दे दिया है ना, कितना दे दिया है 80,000, 80,000, 8 के लिख देते हैं सीधा, ठीक है ना। यहाँ अगर ज्यादा लेते, अच्छा के मतलब 1000 होते फिर भी 80,000 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 20,000 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20,000, 20,000 आ गया ना। तो बोला गया यह ये कुल लाभ बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल लाभ ज्ञात करना है। तो कुल लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, आप सबको जोड़ेंगे, x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9x हो जाएगा ना। तो 9x बराबर कितना लिखेंगे, 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20,000 ना, तो 9 दूनी 18, 1,80,000, 1,80,000 जो ऑप्शन में है, 1,80,000 कहीं है, 104 का 1,80,000, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। या तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 105 नंबर में। 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक विद्यालय में 162 विद्यार्थी में से 72 लड़कियां और शेष लड़कियां हैं, तो उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो संख्या, कुल विद्यार्थी का संख्या कितना दे दिया है 162, कुल विद्यार्थी ना, कुल स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट लिख देते हैं, टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना, कितना है 72 ना। उसमें ये बोलता है, फिर क्या बोलता है 72 नहीं, 72 नहीं 162 है, कुल स्टूडेंट्स कितना, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कितना है 162 है, उसमें से बॉय या गर्ल बोला है, क्या बोला 72 लड़के हैं बॉयज, बॉयज कितना है 72 है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 8 9 ना 90 हो जाएगा गर्ल्स। तो फिर क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल क्या, गर्ल्स अनुपात बॉयज, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो लड़की कितना है 90 है, लड़की लड़का कितना है 72 है ना, तो 18 पंचे 90, 18 4 72, तो 5:4 किसमें आ जाएगा 105 के 5:4, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, 5:4 ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 106 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया कि एक धनराशि को 3 साझेदारी ए बी सी के अनुपात में 3:2:1:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जाना है यदि ए को बी की तुलना में 1500 अधिक प्राप्त होता है, ए को बी की तुलना में, ठीक है 1500 अधिक प्राप्त होता है, सी का हिस्सा ज्ञात करना। तो और ये क्वेश्चन है ना, 3 भाग है ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी ना, ए का हिस्सा कितना है 3:2, और इसका 3.1/3, 1/3 यही ना, 1.1/3, 1.1/3 यही है ना। अब इसको पूर्णांक को अगर तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 3:2 अनुपात 3 के 3, 3 और 1 4, 4/3, तो 3 है 3 से गुना कर देंगे तो 3 हट जाएगा ये ना, तो 9:6 अनुपात, ये 3 से काटेंगे तो 4 ही हो जाएगा, इतना हो गया ना 3 से गुना करेंगे तो। अब ये तो आ गया, उसके बाद बोलता है क्या, क्या बोलता है उसके बाद, ए को बी की तुलना से 15 से ज्यादा मिलता है, ए को बी की तुलना से मतलब इसको कितना 3 यूनिट अधिक मिला है ना, 3 यूनिट अधिक बना, तो 3 यूनिट ही मान लेते हैं, 3 यूनिट बराबर कितना है 9,000, नहीं 15,000 है ना, कितना है 15,000, 15,000 तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 5,000 ना, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 5,000 रुपया हो गया, ये ना 1 यूनिट का है 5,000, तो सी का हिसाब पूछा गया है, तो सी का कितना है 4 यूनिट, सी का मान कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 × 5,000, तो 5×4 = 20,
20,000 रुपया हो जाएगा। कितना? 20,000 नहीं कितना, 2,000, 1,500, 500 हो जाएगा, 5,000 नहीं सॉरी, ये 1500 है ना, सॉरी 1500 है, ठीक है। कितना है? 1500, तो ये 500 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 2,000 रुपया हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है? 2,000 जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है ना, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलो हम लोग 107 नंबर देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 107 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि x नॉट इक्वल टू y है, ठीक है, x बराबर y नहीं है और z जो है 0 से बड़ा है और x प्लस z का होल स्क्वायर अनुपात y प्लस z का होल स्क्वायर समानुपात x अनुपात y है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि a 0 से बड़ा है तो x अनुपात a समानुपात a अनुपात y है, ठीक है, तो a का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? x प्लस y, x प्लस z का होल स्क्वायर ना, x प्लस z का होल स्क्वायर अनुपात कितना है? y प्लस जेड का होल स्क्वायर ना, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर समानुपात कितना है? समानुपात y अनुपात x अनुपात y, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम a का मान निकालने बोला है, a का मान ज्ञात करना है ना। कैसे ज्ञात करेंगे इसको? इसमें फिर और एक क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन क्या है? इसमें x अनुपात a अनुपात समानुपात a अनुपात y, ये है, तो a का मान क्या होगा ये पूछा गया क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन है ना, x अनुपात a समानुपात a अनुपात y, हाँ, a का मान क्या होगा ये निकालना है। तो पहले इसमें इससे निकालना होगा x और y का। इसको कैसे निकालेंगे? x प्लस जेड का होल स्क्वायर बाय y प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू x बाय y लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया ना। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सामने ऑप्शन में बोला ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ये लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे? स्क्वायर है क्वेश्चन में क्या? हाँ, क्वेश्चन में तो स्क्वायर है, तो फिर इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? y इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या करेंगे? अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, यही हो जाएगा इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ये होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे? वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, ये हो जाएगा। इसमें एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, ये हो जाएगा ना, है ना। अब ये और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कट गया और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो हम लोग एक तरफ लेके आ जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें अगर एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बचता क्या है? एक्स वाई को अगर कॉमन ले लेते हैं, उसमें एक्स जेड है और इसमें एक्स वाई एक्स एक्स, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं? y और x इधर है ना, तो वाई एक्स स्क्वायर ये जो है ना माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर एक्स जेड स्क्वायर माइनस इसको इधर ले सकते हैं वाई जेड स्क्वायर, ये कर सकते हैं ना इसको। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? ये एक्स वाई अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? ये एक्स बचेगा माइनस वाई, ये होगा ना, ताकि एक वाई कॉमन ले लिया, एक एक्स कॉमन ले लिया। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स जेड कॉमन ले लेंगे। एक्स जेड अगर कॉमन ले लेते हैं, एक्स जेड अगर कॉमन ले लेते हैं, एक्स जेड स्क्वायर नहीं जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या ले सकते हैं? जेड स्क्वायर ना, एक्स माइनस वाई बचेगा। अब इधर एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई, ये कट गया, तो बचा क्या? एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये बचा है ना, एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम लोग यहाँ जानते हैं क्या? इधर लिखते हैं, ठीक है ना, इधर लिखते हैं, इधर तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? ए स्क्वायर या एक्स वाई की जगह ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई की जगह क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर, और इधर जेड स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, तो ए बराबर क्या गया? जेड, जो ऑप्शन नंबर में है ए इक्वल टू जेड, ए इक्वल टू जेड 107 का ए इक्वल टू जेड जो ऑप्शन नंबर बी में है ना,
तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं 108 नंबर, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब हम चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला कि ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है और बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है, तो ए और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ए अनुपात बी द्वारा कितना है, ए अनुपात बी कितना है 3:4, यही बोला है। और फिर बी और सी का अनुपात 2:3 है। बी और सी, ये बी और सी लिख देते हैं, है ना। कितना है 2:3 ना, 2:3 है। ठीक है, तो 2:3, यहाँ 2 लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे आगे 2 बिठा सकते हैं और इससे आगे 4। अब आपस में गुना करो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 3 4 12 ना। अब इसको काट सकते हैं, तो 3 दूगुना 6, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 4 और ये 6, ये आ गया ना। तो फिर क्या बोला क्वेश्चन में, ए अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी। ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 6, 1:2, 3 के 3 दुगुना हो जाएगा ना। तो 1:2 जो ऑप्शन नंबर किस में है, 108 का ऑप्शन नंबर 1:2 सी में है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 109 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है कि ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4:5 है, बी के वेतन सी के वेतन का अनुपात 3:4 है, तो ए का वेतन सी का, ये तो क्वेश्चन ये है ना। 108 और 109 सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसे अंक प्राप्त किया था, इसमें क्या वेतन वेतन है इसका, ठीक है ना। 4:5 और 3:4 दे दिया है। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान दे दिया है, वेतन का अनुपात 4:5, यही है। और बी अनुपात सी का दे दिया है 3:4, 3:4, बी और सी का अनुपात 3:4, ये दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, उसी तरह इसमें 3 लिखेंगे और इसमें 5 लिखेंगे ना। 4 तिया 12 और 5 तिया 15, इससे जो खाली स्थान है इसमें जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे, इसमें इधर जो खाली स्थान है उसका उधर लिखेंगे, ये तो इससे जानते हैं। और 4 पंजे 20, इसका बेसिक क्लास हम लोग जब लिए थे उसमें बता दिए थे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कटेगा, इसमें नहीं कटेगा ना। तो ए और सी का निकालना है, ए अनुपात सी, ए का मान कितना है 12 और सी का मान कितना है 20 है, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये है ना। ए अनुपात सी निकालना है 109 का, ए का वेतन सी के अनुपात से ज्ञात करना है, तो कितना है 3:4, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना। ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया कि जिस स्कूल में 480 छात्र है, टोटल छात्र कितना है 480, उसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:9 है। यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश कर दिया जाता है तो लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या होगा। पहले तो टोटल कितना है 480 छात्र है ना, 480 छात्र है और इसमें से बॉय और गर्ल का अनुपात 7:9 है, ठीक है ना। और बोलता है कि 3 और अगर प्रवेश कर जाता है, 3 और अगर प्रवेश कर जाता है तो इसका अनुपात कितना होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसको अगर जोड़ेंगे 7 और 9 कितना 16 यूनिट, 16 यूनिट का मान कितना दिया 480, इसको जोड़े, ठीक है। 7 और 9 कितना हो गया 16 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16 48 30 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 30, यही होगा ना। अब इसमें अगर 30 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 270, इसको अगर 30 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते 3 सत्ते 21 ना, इतना हो गया। अब बोलता है कि 3 और जोड़ देंगे, घर में 3 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 210 अनुपात, इसको जोड़ेंगे कितना 273। अब बोलता है कि इसका अनुपात कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो 3 से तो घटेगा ही, या और ज्यादा से घटेगा क्या, 7 से 7 या 21 70 है ना, 6 बचेगा, 7 से कट जाएगा, 7 या 21 30 अनुपात 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7 या 21 ना। और ये 7 रम 63, 30 से कटेगा 3 दशम 30 और 3 के 13, 10:13 ऑप्शन में है, 10:13, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 111 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करना है। दो संख्या का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात 5:3 दिया है और इसका अंतर दे दिया है कितना, इसका अंतर 34 दे दिया है, ठीक है ना। अंतर कितना 34 दे दिया है, तो बोला गया है कि दोनों संख्याओं की छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या कितना होगा वो ज्ञात करना है।
इन दोनों का अंतर कितना दे दिया है 34 ना। तो 5 और 5x मान लेते हैं, 5x माइनस 3x, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं कितना 5x है और ये 3x है, ठीक है ना। अब इसको अंतर निकालेंगे तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x। इसका मान कितना दे दिया है, कितना हो जाएगा 2x। 2x का मान दे दिया है 34। तो एक x बराबर कितना हो जाएगा 34 17 कितना हो गया ना, x का मान 17। तो बोलता है छोटी संख्या का मान कितना है, तो 3x छोटा है, तो 3 गुना 17, 17 51। 51 किस ऑप्शन में है, 1 से 11 का ऑप्शन किस में है 51 डी ना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 7:5 दे दिया है, अनुपात दे दिया है 7:5 और बोलता है क्या पहली संख्या दूसरी से 14 अधिक है। ये क्वेश्चन है ना, दूसरी से 14 अधिक है। पहली संख्या एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। तो अधिक मतलब ये 5 से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट अधिक है ना, तो ये 14 दे दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7। 7 हो जाएगा ना। बोलता है कि वो संख्या ज्ञात करना है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट हो जाएगा ना। तो 12 यूनिट 7 गुना 12 हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा इसका आंसर। 84 ऑप्शन नंबर। ये समझ में आया ना कैसे। बोलता है दूसरी संख्या पहले से अधिक है, 14 अधिक है, तो 2 यूनिट का मान 14 हो गया और 1 यूनिट बराबर 7, 2 7 14 और उस संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या कितना है, तो 7 और 5 12, 12 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान 12 है, तो 7 12 1 यूनिट का मान 7 है और 12 से गुना कर दिए ना, तो ये हो जाएगा 84। जो ऑप्शन नंबर में है 84 सी है ना। 12 नंबर को 112 ही देख रहे हैं ना, ठीक है। तो 84 जो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 113 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि इन संख्याओं का योगफल 108 है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो और ये क्वेश्चन है ना, एक संख्या दे दिया है 5:7 और इन दोनों का योग, इसको 5x मान यूनिट मानते हैं, x कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहीं यूनिट मान लेते हैं, कहीं x मान लेते हैं, वो आपको मर्जी, जो भी मान सकते हैं, क्या अनुपात में है ना। तो 5x और 7x मान लिए, इन दोनों का योग कितना दे दिया है 5 और 7 12x, 12x का मान दे दिया है 108, ये दिया है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा 12 9 108, 9 हो जाएगा ना। तो बोलता है कि छोटी संख्या ज्ञात करना है। 113 में क्या बोला है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटा इसमें कौन है 5x है ना, 5x, तो 5 गुना 9 कितना हो जाएगा 45। जो ऑप्शन नंबर किस में है 113 का ऑप्शन नंबर किस में है 45 डी में है ना, तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट। उसको आगे चलते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 114 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 20 38 और 40 और x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। 20 38 40, 20 38 40 और x समानुपात में है ना, तो x का मान कितना होगा। ये तो इजी क्वेश्चन, सामने सामने करूंगा दूर दूर का गुना, तो 20 इंटू एक्स इजिकल टू 38 गुना 40 ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 38 गुना 40 बाई 20 ना, नहीं तो b इंटू सी बाई ए होता है, ये तो जानते हैं। अब इसका 20 के 20 दुगुना, तो 38 गुना कितना होता है 8 गुना 16 का 6 276, 76 हो जाएगा ना। 114 का 76, 114 का 76 जो ऑप्शन नंबर किसमें है बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन क्या है। 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 115 नंबर, 150 की एक धनराशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला भाग दूसरे भाग का 3 गुना से 2 अधिक है तो दूसरी भाग ज्ञात करिए। इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुना, पहला भाग ये पहला भाग है वो दूसरे भाग का 3 गुना से 3 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना से 2 अधिक है तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला और दूसरा है, तो क्या बोलता है पहला और दूसरा है ना, पहला और दूसरा संख्या है। बोलता है दूसरी संख्या 100 कितना 15 ना, दूसरी संख्या पहली भाग दूसरी भाग का 3 गुने से 2 अधिक है, दूसरी भाग का 3 गुना, ये 3 गुना है, x अगर मान लिए तो कितना हो जाएगा 3 गुना से 2 अधिक है ना। ये है कौन पहली संख्या, तो इसको अगर x मान लेते हैं, पहली संख्या को अगर x मान लेंगे तो दूसरी संख्या को x मान लेंगे तो इसका कितना बोलता है 3x प्लस 2 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा। तो दूसरी संख्या का 3 गुना 2 अधिक है
यहाँ तक समझ में आया ना कैसे किया, ठीक है। उसके बाद फिर बोला गया है तो टोटल कितना है 150 है, दूसरा भाग ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको टोटल अगर करेंगे, टोटल अगर जोड़ेंगे पहले भाग और दूसरे भाग को, कितना 4x प्लस 2 इक्वल टू 150 है ना। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा ना। उधर जाके x बराबर 4 4 या 12 4 7 28 37 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा दूसरा भाग, तो x का मान 37 ही है। कितना है 37, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ना। 116 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्या a और b इस प्रकार है कि a अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात b है और a अनुपात b समानुपात b अनुपात 192 है, तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है ना। इस तरह निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे, a अनुपात 24 दिया है, a अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात b, यही है ना। फिर बोला गया है क्या, a अनुपात b समानुपात a अनुपात b समानुपात b अनुपात 192 ये क्वेश्चन है। तो फिर हमको निकालना है क्या, a प्लस बी का मान क्या होगा, ये ना, a प्लस बी का मान क्या होगा। a प्लस बी का मान क्या होगा, ये निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना, ये निकालना है। अब हम लोग जानते हैं सामने सामने गुना दूर दूर का गुना ना, तो a इंटू बी का मान कितना हो जाएगा 24 गुना 24, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 192, है ना। अगर हम लोग यहाँ बी का मान निकालेंगे या ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 बाई बी, ये हो जाएगा ना। अब इस जगह अगर बी का ए का मान बिठाएंगे, ए का मान कितना है 24 इंटू 24 बाई बी ना, तो 24 इंटू 24 बाई बी इंटू 192, यही है ना, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर इधर करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, और इधर 24 इंटू 24 है ना, और 24 भी हो जाएगा, 24 से अगर इसको भाग करेंगे तो 8 4 32 8 2 16, हाँ 8 से ना, 8 से गुना करेंगे तो 192 होगा। अब बी क्यूब, बी का अगर क्यूब रूट निकालेंगे 24 24 का 24 24 8 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 गो है ना, 3 गो में एगो निकल जाएगा 24, और ये 8 है ना, क्यूब रूट एक बार लिख देते हैं क्या, लिखने में समझ में आ गया। अगर इसको क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी के 3 में से एगो होगा, 8 का क्या होता है 2 होता है ना, तो बी का मान कितना हो जाएगा 24 गुना 48, बी का मान अगर 48 हो गया तो ए का मान कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 बाई 48, बी का मान 48 यहाँ बिठा देते हैं, 24 के 24 दुगुना 2 1 2 12, तो ए का मान हो गया 12 और बी का मान कितना हो गया 48। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ए प्लस बी का मान निकालना है, तो 12 प्लस 48 जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, है ना, 60 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 116 का 60, जो डी में है ना, डी इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, उज्जवल के पास 50 रुपया 100 रुपया और 20 रुपया के मूल्य वर्ग के 5250 की करेंसी नोट है, प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट है, ठीक है, 50 100 और 200, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है और 200 रुपये, मान लेते हैं इसका एक्स रुपये एक्स वो नोट है, इसमें भी एक्स वो नोट है, अच्छा भी बोलते बराबर बराबर है ना, तो टोटल नोटों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं 50 रुपये का एक्स है ना, तो सबको अगर गुना करेंगे तो 50 एक्स हो जाएगा प्लस 100 एक्स हो जाएगा प्लस 200 एक्स हो जाएगा, इन सारे योग जो है 350 है ना, 350 एक्स का मान दे दिया है, कितना मान दे दिया है सभी का योग, सभी का योग कितना दे दिया है 5250 ना, 5250 5250, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये जीरो जीरो कट जाएगा ना। अगर हम लोग 35 से भाग करेंगे तो 35 से के 35, 35 से के 35 बचेगा कितना, 35 35 ना 52, 17 बचेगा 175, 5 15 आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 15, ये ना। तो बोलता है टोटल मतलब टोटल कि क्या बोला है, कुल कुल उज्जवल के पास कुल कितने नोट है, कितने नोट है, तो इसमें अगर एक्स नोट है, इसमें एक्स नोट, इसके नोट, तो टोटल में आगे कितना है 3x है ना, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 15, मतलब 3 गुना 15 15 45, 45 को उसका टोटल नोट है, कितना नोट है 45 नोट है टोटल ना, कितना है 117 का 45, जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है,
118 यदि I बराबर 7/3 ना, I बराबर 7/3 उसके बाद फिर क्या बोला है, J बराबर 4/5 के, J बराबर 4/5 के, यही है ना। तो I बाई J इक्वल टू 7/3, उसके बाद J बाई K इक्वल टू 4/5, यही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, I अनुपात J अनुपात K, I अनुपात J अनुपात K, यही है ना। तो I का मान कितना है 7, J का मान कितना है 3 है, और फिर इसमें J का मान कितना है 4 है, और K का मान 5 है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं इसको इक्वल करके। तो इसको अगर हम लोग 3 यहाँ करेंगे, यहाँ कितना करेंगे 4, 4 7 28, 7 12, 3 5 15, ठीक है। 28 12 15, 28 12 15 ऑप्शन नंबर 118 का 28 12 15 जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। यदि y का 2/3 और बराबर z का 8/15 है तो z y अनुपात z की, तो ये क्वेश्चन है ना, मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो y का 2/3, y का 2/3 बराबर है z का मान कितना है 8/15, 8/15 है ना 13 है, 8/15 है, ठीक है। अब इसमें निकालना है y अनुपात z, कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं, इक्वल है तो ना, ठीक है। 3 के 3 5 कर सकते हैं, 2 के 2 4 कर सकते हैं। तो y बराबर क्या बचा z इंटू 4/5, ठीक है ना। तो इधर कर देंगे तो y बाई जेड इक्वल टू 4/5, इसका मतलब y अनुपात z जो है 4:5 हो जाएगा, 4:5, 4:5 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 120 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि जब के 0 से बड़ा है तो 11 15 20 और 30 में प्रत्येक में से घटाया जाता है, के को घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती है। तो 2k + 2 और 3k स्क्वायर का मध्य अनुपातिक ज्ञात क्या, मध्य अनुपातिक क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो इसको पहले के का मान ज्ञात करना होगा, सब में घटा के ना, तो 11 और प्रत्येक घटाया जाए इस प्रकार की प्रत्येक अनुपात में, ठीक है। 11 15 11 15 20 और कितना है 11 15 20 और 30 है ना, 30 ये अनुपात में हो जाएगा अगर के घटा देंगे तो, ठीक है। तो इसमें 11 माइनस के बटे 15 माइनस के इक्वल हो जाएगा 20 माइनस के बटे 30 माइनस के, ये हो जाएगा ना। अब इसमें के का मान क्या बिठाएंगे कि इस दोनों बराबर हो जाए ना, अनुपात बराबर हो जाए। अगर हम लोग अगर 1 बिठाते हैं तो 1 नहीं, 2 बिठाते हैं तो 2 भी नहीं, हाँ 2 बिठा के होगा 13, 2 नहीं, 3 अगर बिठाएंगे तो 3 बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 ना, 3 बिठाएंगे तो इसमें 12 हो जाएगा, 3 बिठाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 3 बिठाएंगे तो 27 हो जाएगा। नहीं अगर 5 बिठा के देखते हैं, 5 बिठा के देखते हैं, तो 5 के का मान अगर 5 बिठा के देखते हैं ऑप्शन में, तो 11 माइनस 5 बाई 15 माइनस 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6/10, तो 2 तिया और 2 पंचे। अब इसमें हम लोग मान बिठा के देखते हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए, है ना, नहीं तो इधर ही बैठा देते हैं समझ में आएगा, ठीक है। -5 करेंगे और ये 20 माइनस 5 बाई 30 माइनस के 30 माइनस 5, ठीक है। इसको अगर घटाएंगे तो 6/10 इक्वल होना चाहिए 15/25 में। क्या ये इक्वल है, अनुपात इक्वल है वो देखना पड़ेगा। 2 तिया 5 और 2 पंचे, है ना। उसके बाद ये अगर देखेंगे तो 5 तिया 15 और 5 बचे, ये इक्वल है ना, इक्वल अनुपात है, मतलब करेक्टली के का मान कितना 5 रख सकते हैं, के का मान कितना 5 रख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है 2k + 2, 2k + 2 और कितना है 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर का मध्य अनुपात निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है, ये ज्ञात करना है। तो के का मान इसमें बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा, के का मान अगर इसमें बिठाएंगे तो के का मान 5 बिठाएंगे ना, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, और ये 3 इंटू डायरेक्ट गुना करते हैं, 5 5 25 25 से 75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर बाई ए, या फिर मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं,
मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए इंटू बी, ये होता है ना, तो 12 इंटू 75 ये हो जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, 4 तिया 12 ना, और ये 25 या 75 ये हो जाएगा। तो 4 में इसका वर्ग कितना होता है 2, और 3 का 3 दोनों में से 1 निकल जाएगा, और 25 का 5 होता है। तो 3 3 5 15 15 30, 30 का मध्य अनुपात हो जाएगा इसका ना। तो 120 का 30 जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आ गया करेक्ट। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो आज की क्लास में हम लोग 101 से 120 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे बोले। ठीक है, जब भी क्लास लेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।